अभी सनातन के नाम पे मुझे एक बात याद आ गई, जरा ध्यान से सुने। आज हमें एक वीडियो देखने को मिला। उस वीडियो में हमने देखा सुना, हमारे पहले एक मुस्लिम भाई रहे, आज मैंने सुना वो हिंदू धर्म में आ गए, वसीम रिजवी। एक बार उनके लिए ताली बजाओ। वसीम रिजवी वो अभी, और उन्होंने एक बात कही कि हिंदू लोग समझ नहीं रहे कि हिंदुओं के अगेंस्ट कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हमारी बेटियों को इसलिए मुस्लिम धर्म कबूल करवाया जाता है जबरदस्ती कि उनके यहाँ पर ये लिख दिया गया कि अगर तुम गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब जन्नत किसको नहीं चाहिए? बोले सच नहीं है, झूठ है, और इस झूठ को प्रचारित किया गया। तो वो सब चाहते हैं कि उनको, अच्छा यही बात जब हम कहते हैं तो आप लोग बिलीव नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते। और अभी ट्वीट किया तो हमें किसी ने कमेंट पढ़ा है, एक जन हमें उसमें भी नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। आप धर्म गुरु हैं, आप कथा कीजिए, आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो कौन से चक्कर में पढ़ूं? कुरान पढ़वो शुरू करूं का? हंसिए नहीं, बताइए क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि मेरी आंखों के आगे मेरी सनातनी बहन बेटियां, उनको बरलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए झूठी झूठी किताबें बनाई जा रही हैं। सनातन धर्म के गुरुओं को अब ऐसा किया जा रहा है जिससे वो प्रचार न कर सके। बच्चों को इस तरीके से बलगाया जा रहा है जिससे वो अपने धर्म में बिलीव न करें। सबसे ज्यादा जबरदस्ती की सेकुलरता हमारे भारतीयों में घुसेड़ी जा रही है। बहन बेटियों को हमारे यहां से भगाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है। और ये सब देखते हुए भी मैं चुप सिर्फ कथा करूं? अरे अभी मैं कथा कर लूंगा, 15 साल बाद कहां करूंगा कथा? 20 साल बाद में कहां करूंगा कथा? और कहां करोगे तुम देव पूजा? कहां करोगे तुम भगवान की पूजा? और कहां सुनोगे तुम भगवान की कथाएं? आज बैठे हो, 20 साल बाद कोई बैठने देगा हमें? अगर आज नहीं जगे तो 20 साल बाद जग नहीं पाओगे, तुम्हें जगने नहीं दिया जाएगा। मेरी बात पे नहीं तो उन साहब की बात पे यकीन कीजिए। उन्होंने कहा कि इस देश को, हिंदू बच्चों को किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, और हम लोग हैं कि अपने धर्म के प्रति उतनी हमारी जागरूकता नहीं। मैं आप सबसे आज मैं आपके माध्यम से प्रयागराज की धरती से एक प्रार्थना करता हूं, देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से, अरे जब चाहो वोट मांग लेना, दे देंगे, लेकिन एक कानून ऐसा बना दो कि सनातनी को कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। सनातनी चाहे तो भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। देखिए ना, बाई पैदाइश ही हम सनातनी हैं, हमें कोई परमिशन नहीं मिलनी चाहिए धर्म बदलने की। मैं चाहूं तो मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए। ये मैं कहता हूं यहां से। और जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे उस पे बाकायदा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें दंडनीय अपराध होना चाहिए, और 10 साल से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए, जेल के। हम तो इतना कहेंगे और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आखिरी वाली सजा दे दो। क्यों? धर्म परिवर्तन करना मृत्यु से ज्यादा खतरनाक है। ध्यान से सुनना, जज साहब भी बैठे हुए हैं, आपसे भी हमारा निवेदन है, और आप सब सुन लीजिए, जितने भी लोग। कहां देख रहे तुम? हमको देखो, इधर देखो। धर्म परिवर्तन जब होता है, व्यक्ति एक जन्म का नहीं मरता है, उसके 84 लाख जन्म बर्बाद होते हैं। तो जिसने 84 लाख जन्म किसी का बर्बाद कर दिया हो, उसे कौन सी सजा देना चाहोगे? बोलो।
अगर हिंदूवादी हैं, अगर सनातनवादी हैं, तो प्रयाग की धरती से प्रार्थना करता हूं, डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि ऐसा कानून बने कि सनातनी को कोई बदल ना सके और जो चाहे सनातनी हो जाए। अब आप कह रहे होंगे आप कैसे कह सकते हो, जब आप बदलने सनातनी को नहीं बदलने दोगे तो ये लोग सनातनी क्यों हो जाएं? इसलिए हो जाएं, रिजवी जी का स्वागत करता हूं मैं पहले तो, वसीम रिजवी जी का, सनातन धर्म में आ जाओ, वेलकम है आपका। और दूसरा पूछिए आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं पूर्वज तो सनातनी ही थे, ये तो बीच में पता नहीं कहां से आ गए लोग गड़बड़ जो बदल गए। पहले तो हमारे पूर्वजों का नाम लिख लीजिए, सबके पीछे शर्मा, गर्मा, गर्गा, बरगा, वर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, सिंह, यही लिखे मिलेंगे पूर्वजों के इनके नाम। अब बदल दिए बीच में, तो अपने घर शाम का सुबह का भूला हुआ शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए सनातनी सब हो सकते हैं पर सनातनी कुछ नहीं हो सकते सिवाय सनातनी के, ऐसा कानून होना चाहिए। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? ताली बजा के बताओ। बस करो, इतना ही काफी है। अब सुनो, आप कह रहे होंगे महाराज आप भी ऐसे तीर में तुक्का मारते रहते, कथा का 7वां दिन है। एक बार प्रयाग में पहले आए थे, जब ये प्रयाग नहीं था इलाहाबाद था, ऐसे तीर में तुक्का व्यासपीठ से कहा था महाराज कृपा कीजिए